अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक। दर्शकों, इस वक्त हम एक ऐसी शख्सियत के पास हैं जो जिला जौनपुर के गांव सबरहत से निकलते हैं और एशिया की अजीम दरसगाह दारुल उलूम देवबंद पहुंचते हैं। दारुल उलूम देवबंद पहुंचकर वो एक हाथ में कुरान, पेशानी पे ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज पहनने के बाद सर सैयद की फिक्र से मुतासिर होते हैं और दूसरे हाथ में साइंस और फलसफा लेने के लिए एशिया की दूसरी अजीम दरसगाह असरी उलूम के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रुख करने के बाद आप मौलाना आजाद की फिक्र से मुतासिर होते हैं और अपनी रिसर्च के दौरान हिंदुस्तान के मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल तय करने के लिए तलबा यूनियन का इलेक्शन सदर की हैसियत से लड़ते हैं और उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही दरसो तदरीस से शोबा दीनियात में वाबस्ता होते हैं और इस वक्त मौलाना आजाद की फिक्र लिए हुए मुसलमानों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए सर सैयद की फिक्र, मौलाना आजाद की फिक्र, दोनों साथ में लिए हुए हिंदुस्तान भर में सरगर्दा हैं। डॉक्टर रेहान अख्तर साहब, आपका अपडेट इंडिया में इस्तकबाल है, खैर मकदम है, कैसे मिजाज है? बहुत शुक्रिया सैयद साहब। अपडेट इंडिया का बड़ा मैंने नाम सुना था और हमें लगता है देखने के बाद इस चैनल को कि काफ़ी अच्छे और क्रीम लेयर एकेडमिक लोग आपसे एसोसिएट हो रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं कि आज आपने मुझे अपनी बात रखने का अपडेट इंडिया में मौका दिया। बहुत शुक्रिया रेहान साहब। शुक्रगुजार तो मैं हूँ। कभी दिल्ली देख रहा हूँ, कभी चेन्नई देख रहा हूँ, कभी सऊदी अरब देख रहा हूँ, कभी मुंबई देख रहा हूँ। आज आप पकड़ में अपने रिहाइशगाह पर आ गए हैं, तो शुक्रिया तो मैं अदा करता हूँ कि आज आप अलीगढ़ में हमारे हाथ अपडेट इंडिया के आ गए हैं और हमसे बात करने के लिए आपने हमें वक्त दिया। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? बस सैयद साहब, दुआएं हैं आपकी। और आज तो मैंने स्पेशली आपको इनवाइट किया कि सैयद साहब आप आएँ और बैठ के कुछ बातचीत हो। तबीयत सेहत कैसी चल रही है? बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र है, हजार शुक्र है, उसकी नेमतें माला माल है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हिंदुस्तान भर में सरकर्दा हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहैसियत एसोसिएट प्रोफेसर आप माशाल्लाह मुलाजमत में हैं। 2 बजे फ्री हो जाते हैं, खाना खा के सो सकते हैं एसी में। क्या ज़रूरत है हिंदुस्तान भर का सफ़र करने में? 46 टेम्परेचर, 47 टेम्परेचर, लू लग गई। क्या मकसद क्या है ये, मतलब क्या कौन सी फिक्र है जो हिंदुस्तान भर में आपका दौरा करा रही है आप? सही साहब, देखिए एकेडमिक और अपनी तालीमी सरगर्मियाँ एक तरफ, और मुझे बहुत अच्छी बात लगी मोहतरमा वाइस चांसलर शेखुल जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। रिसेंटली अभी मैडम से मेरी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि रेहान मियाँ जो है, तालीमी जिम्मेदारी, सरकारी जिम्मेदारी के बाद आपका काम है समाजी जिम्मेदारी। समाज में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, आपके आस पड़ोस क्या हो रहा है, तो इन तमाम चीज़ों पर निगाह रखना और उन सब चीज़ों से के बावजूद उसके बाद अपना इजहार ख्याल करना, लोगों के बीच जाना, अपनी राय देना, पॉजिटिव राय देना, निगेटिविटी की मार्किंग करना, ये एक एकेडमिशियन की जिम्मेदारी बनती है। तो इसी सिलसिले में हमारा आना जाना, लोगों से मिलना होता है सैयद साहब। और हम अपने एकेडमिक काम के साथ साथ जो है, हम मुल्क के जो हालात हैं, जो समाज के हालात हैं, मुसलमानों के जो हालात हैं, इन तमाम चीज़ों पर निगाह रखना ये हमारी दीनी जिम्मेदारी भी है और हमारी जो है ज़ाती जिम्मेदारी भी है। जब मैं देखता हूँ वीडियोस अखबारों में, न्यूज़, नजीब जंग, लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह, शाहिद सिद्दीकी और बहुत सारे नाम, और उसमें एक नौजवान सारी सफ़ेद दाढ़ी वालों के बीच, बुज़ुर्ग लोगों के बीच एक नौजवान जो रेहान अख्तर है, इनके बीच सरकर्दा है। ऐसे वक्त में क्या महसूस होता है आपको इन बुजुर्गों के साथ, और क्या मिशन है आपका, और क्या आपको उनसे सीखने को मिल रहा है?
देखिए सही साहब, मुझे नजीब जंग साहब, साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली और साबिक चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया एस.वाई. कुरैशी साहब और साबिक मेंबर पार्लियामेंट और नई दुनिया के चीफ एडिटर शाहिद सिद्दीकी साहब, इन तमाम लोगों से, जनरल ज़मीरुद्दीन शाह साहब, इन तमाम लोगों से मिलकर मुझे जो एनर्जी मिलती है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और मैं खुलकर इन तमाम जो क्रीम लेयर है, जो बड़े एकेडमिशियन है, ब्यूरोक्रेट्स हैं हिंदुस्तान में, जिनका अपना एक महत्व है, हर आदमी इनसे जुड़ना चाहता है, लेकिन इनके यहाँ हर किसी को स्पेस भी नहीं मिलता है। वो नई दिशा, नई सोच, नई फिक्र और नए हालात को जब उनके पास टेबल करता हूँ तो उनको लगता है कि नहीं, रेहान का जो की सोच है, जो फिक्र है, वो करंट इशू को रिलेट करते हुए लोगों को जोड़ने की कोशिश करता है, तो उनसे वो हमको अप्रिशिएट करते हैं, हम उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। अभी जंग साहब से हमारी रिसेंटली पिछले दिनों नाश्ते पे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि मियां बहुत मेहनत करते हो। मैंने कहा कि उम्र है मेहनत करने की, वरना तो बहुत सारे लोग सो रहे हैं। कौम अगर सो जाएगी तो जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कौम अगर सो जाएगी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? दर्शकों, इंटरफेथ डायलॉग पे डॉक्टर रेहान अख्तर अली और कासमी का बड़ा काम है। हिंदुस्तान भर में तमाम मज़ाहिब के बड़े उलमा से, चाहे वो हिंदू मज़हब के उलमा हैं, क्रिश्चियन मज़हब के उलमा हैं, उस पर बड़ी गुफ्त शनीद आपकी हो रही है। कितनी ज़रूरत है डॉक्टर साहब इंटरफेथ डायलॉग की आज के सिनारियो में? देखिए सैयद साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने उठाया है। और इस वक्त जो मुल्क के और दुनिया के जो हालात हैं, और दरअसल ये तो इस्लाम की और दीन का फाउंडेशन है निगोशिएशन। आप ये देखिए कि चाहे मक्का का दौर देखें या मदीने का दौर देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये रही है कि हम दूसरे लोगों के साथ निगोशिएट करें, हम दूसरे लोगों के साथ डायलॉग करें, हम उनकी बातों को सुने और अपनी बातों को हम कहें। लेकिन जिस मुल्क में हम रहते हैं, उस मुल्क की अक्सरियत जो है वो गैर मुस्लिम भाइयों की है, और उनके बीच हम रहते हैं, तो बहुत सारे अकायद में, बहुत सारे हमारे समाजी चीज़ों में बहुत सारे इख्तिलाफात दिखते हैं। अब उन इख्तिलाफ में समाजी ताने बाने को जोड़कर एक मजबूत मुल्क को, एक मजबूत समाज को डेवलप करने की जिम्मेदारी जो बनती है, वो ये बनती है कि हम दूसरे जो अकायद के मानने वाले लोग हैं उनके बीच हम जाएं। कि कुरान जो है हमसे सवाल करता है और करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान हकीम में फरमाया कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ तनहौना अनिल मुनकर, कि हम इस रूए जमीन पर तुमको एक बेहतरीन उम्मत के तौर पर पेश किए हैं। किस लिए? अगर समाज में बुराई हो रही है तो उसकी रोकने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर खैर और फलाह और अगर अच्छी बातें, मोहब्बत, खुलूस दुनिया में डेवलप नहीं हो रहा है, तो उस चीज को डेवलप करने की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्यों? क्योंकि तुमको हम इस रूए जमीन पर एक नुमाइंदे के तौर पर भेजे हैं। रेहान साहब, आजकल हर तरफ जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो भी सियासी पार्टियां होती हैं, वो यूथ की बात करती हैं। हर पार्टियां अपनी अपनी यूथ विंग भी बनाए हुए हैं। इस टाइम आप बहैसियत यूथ हमारे सामने बैठे हुए हैं और बड़े अहम मिशन पे काम कर रहे हैं। हम खासतौर से इंटरफेथ डायलॉग पे ही बात करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा है, हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी पूरी दुनिया में इसके अलमनाई हैं जो काम कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस की क्या जिम्मेदारी है कि वो इंटरफेथ डायलॉग से अदर रिलीजन के यूथ को कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी पिछले कई सालों से इस पर काम कर रही है, और हमारी यूनिवर्सिटी और ख़ासकर हमारी फैकल्टी में 1959 से ये सिलेबस भी इंट्रोड्यूस हुआ है इंटरफेथ डायलॉग का, जिसमें हिस्ट्री ऑफ रिलीजन है, इंडियन रिलीजन एंड कल्चर है, दूसरे जैनिज्म है, बुद्धिज़्म है, सिखिज़्म है। इन तमाम चीज़ों को पढ़ाया जाता है, और मुख्तलिफ और डिफरेंट किस्म की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, जो डिबेट्स होते हैं, उसमें जो अदर रिलीजन के जो स्कॉलर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनको यूनिवर्सिटी इनवाइट करती है।
अब यहाँ पर भी एक इंटरफेस डायलॉग का सेंटर है, दारा शिकोह सेंटर है, उस पर भी काम पिछले दिनों हो रहा था, अब भी हो रहा है, तमाम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा लार्ज स्केल पे डॉक्यूमेंट तरीके से, प्रॉपर तरीके से रोड मैप तैयार करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब दुनिया में नुमाइंदगी हिंदुस्तान में करेगा तो हर कोई जिस तरीके से इसके नाम की तरफ खिंचता चला आ रहा है, इसी तरीके से इंटरफेस डायलॉग के प्लेटफॉर्म की तरफ से यही पूरी दुनिया में हमारा कैंपस इंशाल्लाह आगे नुमाइंदगी करेगा। रेहान साहब, एक शेर याद आया हमें कि खुलूस दिल में निगाहों में प्यार बाकी है, हयात कुछ इस तरह तेरा वक़ार बाकी है, और तमाम सुलह की बातें फजूल लगती हैं दिलों में जब दोनों तरफ गुबार बाकी है। बहुत अहम बात है, इंटरफेस डायलॉग्स के हवाले से बात हो रही है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान को इसी की ज़रूरत है, हर दानिश्वर इस चीज़ को महसूस करता है। इंटरफेस डायलॉग के ज़रिए कितनी ज़रूरत है कि उनको दावत दिया जाए, डायलॉग के ही ज़रिए तमाम मसाइल के हल हो सकते हैं, कितनी ज़रूरत है। अब ये देखिए कि ये तारीख रही है, जितने भी दुनिया में मसाइल हल हुए हैं उनका सिस्टम डायलॉग ही बना है। तो आप ये देखिए, चाहे जितनी भी वॉर्स हो रही हैं, हर कोई वॉर हो रही है लेकिन डायलॉग की बात कर रहा है। तो जहां पर रिलीजियस जो टकराव की सूरत हाल दिखती है, वहां भी डायलॉग इंपॉर्टेंट चीज होती है। जरूरत इस बात की है कि हम निकल के दूसरे लोगों के पास जाएं, जिम्मेदारी हमारी ज्यादा है, क्योंकि इस्लाम और कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरा है वो हमसे लोगों का मुतालबा है, क्योंकि हमारा ये दीनी फरीजा है। तो हम लोगों के बीच जब जाएंगे तो यकीनन लोगों के दिलों में जो शक है, जो शुबहात हैं अकायद को लेके, जो शुबहात हैं कुरान करीम को लेके, जो शुबहात हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा को लेके, जो शुबहात हैं उनको इस्लामी अकायद को लेके, उन तमाम चीजों को हम उनके सामने जब पेश होंगे, वही चीजें रिफ्लेक्ट होकर उनकी जब हमारे पास आएगी तो यकीनन एक बीच का रास्ता निकलेगा। नहीं, आप हमारी बात का सवाल समझिए, जाएं, बहुत अच्छी बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेलीगेशंस आए भी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी आपकी मोहतरमा वाइस चांसलर साहिबा से बात हुई, बहुत ही अच्छे नेचर की, बहुत काम कर रही हैं, नो डाउट। क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंटरफेस का जो शोबा है, हम ये उम्मीद करें कि बहुत जल्द उसमें एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें दूसरे मज़ाहिब के नौजवान स्कॉलर्स को बुला करके एक पॉजिटिव डिबेट होगी? नहीं, देखिए, हम बहुत जल्द नहीं, और मुझे तो लगता है कि दारा शिकोह जो सेंटर, इंटरफेस सेंटर है, यकीनन हमारी वाइस चांसलर इस तरह की कॉन्फ्रेंस में जाती भी हैं और गई भी हैं, और बाकायदा तौर पे उनका जो ये मिशन है वो उस मिशन पे काम भी कर रही है वाइस चांसलर साहिबा। और हम उम्मीद करते हैं कि इस कैंपस से ग्लोबल पीस और ग्लोबल इंटरफेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी, और हिंदुस्तान के जितने यूथ हैं, जितने यूथ स्कॉलर्स हैं, जितने रिलीजियस बड़े लीडर्स हैं, वो अलीगढ़ आएंगे, और अलीगढ़ उनकी जो है एक आइकॉनिक और सिंबॉलिक जो है वो नुमाइंदगी पेश करेगा, और यहीं से इंटरफेस को दुनिया में शनाख्त मिलेगी। क्योंकि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कौमी ही नहीं, बैनुल अक़वामी इदारा, इंटरनेशनल इदारा समझता हूँ, जो एक बड़ी जिसको कह लीजिए कि रहनुमाई, सरपरस्ती हिंदुस्तान की ही नहीं, पूरे दुनिया के जो अदर रिलीजन के लोग हैं, सबको एक जगह इकट्ठा करके एक काम कर सकती है। आपको क्या लगता है? ये नुमाइंदगी हमें लगता है कि यूनिवर्सिटी करेगी, और आइंदा हम एक प्रपोजल भी ड्राफ्ट करके वाइस चांसलर साहिबा को देंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारी नोएडा में जो इंटरफेस डायलॉग का जो बड़ा सेंटर है, उसके जो शंकराचार्य हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई बहुत इस मौजू पे, और डिफरेंट टाइप के जो लोग हैं इस पर जो काम कर रहे हैं, बौद्ध रिलीजन के लोग हैं, उन लोगों को भी हमने इनवाइट किया कि आप हमारे कैंपस आएं, क्योंकि हमारा कैंपस साल से इस पर काम कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप हमें बच्चों के साथ बैठाइएगा, वो हमसे सवाल करें हिंदुइज्म के बारे में, वो हमसे सवाल करें जैनिज्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, सिखिज्म के बारे में, तो हम उनको जवाब देंगे।
तो अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस पर इतने सालों से काम कर रहा है तो यकीनन ये बड़ा एक अप्रिशिएशन है, और हम लोग देखना चाहते हैं कि कैंपस कैसा काम कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि वाइस चांसलर साहिबा जब हज से वापस आएंगी तो यकीनन एक प्रपोजल उनके पास हम इंटरफेथ डायलॉग के लिए भेजेंगे, और वो उसको एक्सेप्ट भी करेंगे, और लोग यहीं से इस सिंबॉलिक कॉन्फ्रेंस जो है पूरी दुनिया में इंटरफेथ डायलॉग का मैसेज देगी, और यही से दुनिया की नुमाइंदगी भी होगी। डॉक्टर रेहान अख्तर साहब, आप नौजवान हैं, बल्कि नौजवान यंग स्कॉलर का अभी आपको एक अवार्ड भी मिला है। कहाँ पे मिला है? दिल्ली में एक यंग स्कॉलर अवार्ड भी मिला है। इस वक्त यंगस्टर्स की, यूथ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? यूथ के लिए अहम पैगाम, बड़ा पैगाम आपका क्या है? देखिए, यूथ को सबसे पहले तो उन लोगों को चाहिए ये कि जिस भी शोबे में हो अनथक मेहनत होनी चाहिए। वो सेफ जोन की जिंदगी से बाहर आए, वो चैम्बर से बाहर आए, वो रूम, एसी रूम से बाहर आए, वो इस तपती हुई धूप में निकल कर आए और जद्दोजहद करें। जिस मिशन में, बिजनेस में है तो उसमें उनकी 100% उनकी अटेंडेंस होनी चाहिए। एकेडमिक में हो तो 100% होनी चाहिए। अटेंडेंस इन द सेंस की उस चीज से हट के आप कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, और आपकी कोशिश अगर सिर्फ इंटरनेट पे है, आपकी कोशिश सिर्फ फेसबुक तक है, सिर्फ आपकी जो है डिजिटल चीजों तक है, तो मैं समझता हूं कि वो एक आपको 10 मिनट 15 मिनट आपको सेटिस्फेक्शन दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो चीजें आपको बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं हो सकती, ना ही आपकी फ्यूचर की ब्रांडिंग कर सकती है। लिहाजा मेरा नौजवानों से कहना है कि जो टाइम मिला है, जो वक्त मिला है, जो एज मिली है, जो उम्र मिली है, उन चीजों को टाइम पीरियड के हिसाब से बांट लीजिए और उस पर अनथक में कोशिश करिए, यकीनन कामयाबी आपको मिलेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रेहान अख्तर साहब। तो दर्शकों, आपने देखा कि अगर हम सर सैयद के उस कौल की, एक हाथ में साइंस, दूसरे हाथ में फ़लसफ़ा और पेशानी पे ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज की मिसाल देखना चाहते हैं, हम कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाबों की ताबीर देखना चाहते हैं, तो अपडेट इंडिया में हमारे साथ डॉक्टर रेहान अख्तर साहब को देख सकते हैं। और इनका यही मिशन है। आखिरी में आपने ये बात कही कि नौजवानों को जो मौका मिला है, जो वक्त मिला है, अनथक मेहनत करें, वो कारोबार में हो, वो बिजनेस, वो तालीम में हो, किसी भी चीज़ में हो, अनथक मेहनत करें और देश और दुनिया का नाम रोशन करें। तो बने रहिए हमारे साथ, रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक, अपडेट इंडिया, अलीगढ़।